जब भी हम पंचांग देखते हैं या कोई मुहूर्त निकालते हैं तो उसमें ये देखना होता है कि सही समय है या नहीं है। तो उसको कैसे देखेंगे? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि तिथि और नक्षत्र के योग से कौन कौन से शुभ योग और कौन से अशुभ योग होते हैं। तो इसमें हम केवल अशुभ योग का बात करेंगे। जैसे तिथि हो गया, मान लीजिए पंचमी, और पंचमी के दिन अगर रविवार हो और हस्त नक्षत्र यदि हो तो इसको अशुभ योग माना जाता है। और उसी तरह से सप्तमी और मंगलवार और अश्विनी नक्षत्र यदि हो तब भी अशुभ योग बनता है। तो इसी प्रकार से हमें देखना चाहिए कि जो भी ये तिथि दी गई है, इन तिथि में ये सभी वार हैं और ये नक्षत्र हैं। तो जब भी हम मुहूर्त देते हैं या बनाते हैं तो हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि कहीं अगर ये तिथि है तो ये वार नहीं होना चाहिए और ये नक्षत्र नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अशुभ योग बनता है। और ऐसे अशुभ योग में कोई भी मुहूर्त नहीं देना चाहिए। तो ये तो हो गया अशुभ योग। अब इसके बाद देखते हैं कि और कौन से योग में मुहूर्त या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पहले हमने समझा तिथि, नक्षत्र और वार के योग से अधम योग, मतलब अशुभ योग, उसे अशुभत्व भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अधम योग बनता है वो कैसे बनता है। तो तिथि को षष्ठी से लेके द्वादशी तक और वार में शनिवार से लेके उल्टे क्रम में गिनते आएंगे जो रविवार तक, तो ये अधम योग बनता है। जैसे मान लीजिए षष्ठी तिथि है और शनिवार वार है, यानी कि दिन शनिवार है, तब ये अधम योग माना जाता है। वैसे ही सप्तमी को शुक्रवार, अष्टमी को गुरुवार, नवमी को बुधवार और दशमी को मंगलवार और एकादशी को सोमवार और द्वादशी को रविवार, ये यदि मिलता है तो ये इसे अधम योग कहते हैं। तो इसमें भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। आगे और देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ लिखा है कि ग्रह प्रवेश आदि में त्याज्य शुभ योग। इसका मतलब हुआ कि यदि शुभ योग भी हो, अगर हर तरह से अगर सभी कुछ सही हो, लेकिन अगर मंगलवार हो और शनि अश्विनी नक्षत्र हो, तभी कौन कौन से चीज़ में नहीं लेना चाहिए। जैसे मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र, शनिवार को रोहिणी नक्षत्र और गुरुवार को पुष्य नक्षत्र। ये एक तो ग्रह प्रवेश में नहीं लेना चाहिए और दूसरा है ये यात्रा में नहीं करना चाहिए और विवाह में भी नहीं लेना चाहिए। मतलब ग्रह प्रवेश, यात्रा और विवाह, कम से कम इन 3 चीज़ों में ये शुभ मुहूर्त अगर बन रहा भी हो तब भी नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ सूर्य आदि वारों में दुष्ट मुहूर्त। तब ये कौन सा मुहूर्त है? जो दिन में जो मुहूर्त निकलता है 15 मुहूर्त, और रात्रि के 15 मुहूर्त जो होते हैं, जिसे द्विघटी मुहूर्त भी कहते हैं। तो उसे वही मुहूर्त यहाँ जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये इन वारों में ये मुहूर्तों का संख्या दी गई है। इसे 6वां मुहूर्त, 7वां मुहूर्त, 8वां मुहूर्त, 10वां मुहूर्त और 14वां मुहूर्त, ये रविवार के दिन त्याज्य बताए गए हैं। सोमवार के दिन इसी तरह से ये जो ये नंबर लिखे गए हैं, ये नंबर मुहूर्त के संख्या का नंबर है, यानी कि इतने नंबर का मुहूर्त इस दिन में नहीं यूज करना चाहिए, बाकी के सब शुभ हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि नक्षत्र, वार और तिथि को मिला करके जो अशुभत्व योग बोलते हैं वो नहीं लेना चाहिए। और फिर अधम योग के बारे में हमने समझा। शुभ कार्यों में कौन सा शुभ योग नहीं लेना चाहिए उसके बारे में समझा। ये सूर्य आदि वारों में कौन से मुहूर्त को नहीं लेना चाहिए वो हमने समझा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ऑल पर, क्योंकि और भी ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहूँगा। तब तक के लिए जय सिया राम।